ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। 12वां अध्याय है। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, हे मनमोहन। हैं? जो भक्तजन प्रेमी, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद का निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग वेता कौन है? ये भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन। 12वें अध्याय में भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं। इसका पहला श्लोक है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके, देखो भगवान बता रहे हैं, मेरे में मन को एकाग्र करके, यानी मन को एकाग्र करके निरंतर मेरा भजन ध्यान करने, यानी कि निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए, निरंतर मेरे में भजन ध्यान में लगे हुए, यानी कि कोई अंतर नहीं भजन ध्यान में, यानी कि भजन कर रहे हो तो भी ध्यान कर रहे हो, भज रहे हो भगवान का, ध्यान कर रहे हो तो भी भगवान का कर रहे हो, हैं, गा रहे हो यानी स्तुति कर रहे हो तो भी भगवान का कर रहे हो। यही भगवान बता रहे हैं कि निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन, अतिशय श्रद्धा, उसको बताया है भगवान ने कि अतिशय श्रद्धा श्रेष्ठ युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वह मेरे को योगियों में भी उत्तम अति उत्तम योगी मान्य है। भगवान बता रहे हैं कि अति उत्तम योगी मान्य है। यही भगवान बताया कि मेरे में मन को एकाग्र करके, मन एकाग्र कैसे हो? मन एकाग्र नहीं, एक भाव, एक परमात्मा। यही तो गुरु जगाते हैं कि एक भाव बना के रखो तो उसमें हमारे अंदर संशय नहीं आएगा, हैं, संशय मुक्त हो जाएंगे। और जब संशय मुक्त हो जाएंगे, जब संशय नहीं रहेगा तो एक परमात्मा दिखेगा तो ब्रह्म है, परमात्मा प्राप्त है। जब हमारा जैसा भाव है वैसा, यानी भगवान ने बताया कि जो मेरे को जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। यही भगवान बता रहे कि जो मेरे को जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि निरंतर एक ही भाव से, हैं, एकाग्र करके मन को एकाग्र करें, मन में अंतर ना आए। कोई भी पूजा हो रही है, कोई भी ध्यान हो रहा है, कोई भी स्तुति हो रही है, कोई भी हवन हो रहा है, लेकिन हमें गुरु का भजन जरूर ध्यान करना चाहिए कि भगवान ने ऐसा बताया है, गुरु ने ऐसा बताया कि निरंतर, यानी कोई अंतर ना आए, मन में संशय ना आए, संशय रहित हो जाए। संशय नहीं करना, गुरु के वचनों पे संशय नहीं करना है। सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास है, विश्वासी का ही बेड़ा पार है, जिसके अंदर सच्ची श्रद्धा है, जिसके अंदर सच्चा विश्वास है कि हाँ ब्रह्म है, परमात्मा है। कभी परेशान होते हैं, कभी दुखी होते हैं, संकट में होते हैं, तो भगवान के प्रति अगर सच्ची भावना है, अगर विश्वास है कि भगवान हमारा कल्याण करेगा, हमारा उद्धार करेगा, हैं, तो करता है परमात्मा, करता है, अनुभव में आता है कि हाँ भगवान से हमारी रक्षा हुई, अनुभव में आता है, पता चलता है। तो ये क्या है? भगवान ही तो है। यही भगवान बता रहे हैं कि निरंतर भजन, मेरे भजन ध्यान में लगे हुए, यानी कि एकाग्र मन है, फिर निरंतर कोई अंतर नहीं, फिर भजन कर रहे हों चाहे ध्यान कर रहे हों, हैं, लगे परमात्मा से ही हैं, जुड़े परमात्मा से ही हैं, गा रहे हैं चाहे स्तुति कर रहे हैं, चाहे ध्यान कर रहे हैं या योग में बैठे हैं। योग में बैठने के लिए तो आजकल जितना ज़्यादा फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि कार्य इतना है। कार्य भी सबको करना है, कार्य कोई छोड़ थोड़ी ना देना, सब कार्य भी करना है। कार्य छोड़ के समाधि नहीं लगानी कि एक जगह बैठ के समाधि लगा लें, ऐसा भी नहीं करना। गुरु बताते हैं अपना कार्य करते रहो। कितना आसान किया गुरु ने, बहुत आसान कर दिया है, बहुत आसान किया कि कार्य अपना करते रहो और ध्यान रखो परमात्मा में, तो देखो सारे कर्म योग, यानी कि कर्म ही पूजा है। जगह जगह लिखा देखा गया है कि कर्म ही पूजा है। तो कर्म पूजा तो यही है ना, जब भगवान के ध्यान में रहेंगे वही कर्म हमारा पूजा है। कर्तव्य अपना सबको करना है, कर्तव्य से नहीं हटना है। ना ही समाधि लगाने के लिए जंगल में भी नहीं जाना है, ना घर छोड़ जाना है, ना कपड़ा रंगाना है,
हैं, घर में ही रह के ध्यान करना है। संन्यास हो जाए, यानी कि सच्चा सन्यासी तो वही है जो मन से संन्यास जिसके अंदर आ जाए। मन में संन्यास है तो सच्चा संन्यास, इनकी मन को रंगा लिया जिसने, कपड़ा रंगाने की जरूरत नहीं है। मन को रंगाए, मन को अपने रंगाए। और मन को रंगना क्या है? निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से, नहीं अतिशय श्रेष्ठ है, युक्त हुए में श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं। सगुण रूप परमात्मा सब में परमात्मा है। देह के गुणों से परमात्मा नहीं लिपायमान होता। देह के गुण तो ये तो देह के गुण, परमात्मा से मतलब नहीं है, ये तो शरीर का है सब कुछ। ये तो जैसा जो करेगा वैसा फल पाएगा, जैसा बीज बोओगे वैसा फल निकलेगा। ये कर्मों की खेती है। इसलिए अच्छा करें। तो भगवान बता रहे हैं नहीं कि भजन ध्यान भी करें, हैं, मनन करें, पठन पाठन करें, हैं, एक भाव, मन एकाग्र हो परमात्मा के ध्यान में, हैं, निरंतर स्थिति, एक भाव, यही भगवान बता रहे हैं। तो फिर चाहे वो निराकार हो और चाहे साकार हो, निराकार में भी वही है और साकार में भी वही है। दोनों में भगवान बताए हैं कि निराकार दोनों। यही बात अर्जुन ने पूछा है कि निराकार और साकार यानी कि सगुण रूप भी, तो यही भगवान बताए कि चाहे निराकार हो और चाहे साकार हो, दोनों में एक भाव। निराकार भी वही है और साकार भी वही है। जो सृष्टि है वो भी परमात्मा की है और निराकार है वो भी परमात्मा है, एक ब्रह्म है, उसकी ही सारी सृष्टि रची हुई है। ये हमें ध्यान करना है, इसी ध्यान में हमें रहना है। यही गुरु बताते हैं, जगाते हैं कि एक यानी कि मन को एकाग्र करें, निरंतर ध्यान करें, निरंतर भजन करें, कार्य अपना करें तो आनंद ही आनंद है, सच्चा आनंद है। दुखी और न सुखी, चाहे सुख हो तो सम, दुख हो तो सम, समता में रहें। यही भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।